28 जून शनिचरवार तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, दुनिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगती है अपने कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और तेज तरीन खबर तेहरान से आई है, जहां ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। ये बयान न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मशरिक वस्ता में सियासी भूचाल का बाइस बन गया है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में उस वक्त नया मोड़ आया जब ईरानी सुप्रीम लीडर ने चंद रोज कबल टीवी पर खिताब में दावा किया था कि कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला अमेरिका के मुंह पर थप्पड़ था। इस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया है कि मैंने आयतुल्लाह अली खामनेई को एक बदतरीन और जिल्लत आमेज मौत से बचाया है। लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई पर नाशुक्री का इल्जाम भी आयद कर दिया। इस बयान के फौरन बाद ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि अगर ट्रंप वाकई किसी मुआहदे में संजीदा है तो उन्हें आयतुल्लाह अली खामनेई जैसे मुकद्दस मजहबी रहनुमा के खिलाफ इस तरह की तौहीन आमेज जबान से गुरेज करना होगा। इराकची ने मजीद कहा कि खामनेई लाखों दिलों के कायद हैं। उनके खिलाफ इस तरह की जुबान ईरान के अवाम के जज्बात को मजरूह करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरानी वजीर खारजा ने इसराइल को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, जब ईरान ने सख्त जवाबी कार्रवाई की तो इसराइल के पास कोई चारा ना बचा सिवाय इसके कि वो अपने डैडी यानी अमेरिका के पास भाग जाए। माहिरीन का कहना है कि ट्रंप के इस बयान का मकसद ईरान पर सियासी दबाव डालना और मुमकिना मुज़ाकरात से कबल पोजीशन मजबूत करना है। ताहम तेहरान की तरफ से फौरी और तलख रद्द अमल इस बात का इशारा है ताल्लुकात में बेहतरी की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं। अमेरिकी सेनेट ने डेमोक्रेट्स की उस करारदाद को मुस्तरद कर दिया है जिसका मकसद सदर ट्रंप को ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने का पाबंद बनाना था। रिपब्लिकन अक्सरियत वाली सेनेट में ये करारदाद नाकाम हो गई। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी में पेशरफ्त की तो वो दोबारा बमबारी का फैसला बिला झिझक करेंगे। दूसरी जानिब इसराइली वजीर दिफा ने भी कहा है कि अगर ईरान ने तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल या जौहरी प्रोग्राम को दोबारा फाल करने की कोशिश की तो इसराइल दोबारा हमला करने में हिचकिचाहट नहीं करेगा, चाहे जंगबंदी ही क्यों न हो। इसके जवाब में ईरान के वजीर खारजा ने खबरदार किया है कि अगर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में हर 5 में से 1 शख्स भूख का शिकार है। ईरान से रोजाना हजारों अफगान खानदानों की जबरी वापसी से सरहदी इलाकों में इंसानी बहरान को बढ़ा दिया है। WFP ने फौरी इमदाद और इजाफी फंडिंग की अपील करते हुए कहा है कि अगर आलमी बरादरी ने मुदाखलत न की तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वात में मौसलाधार बारिश के बाइस दरियाए स्वात भर गया, जिसमें एक ही खानदान के 18 अफराद बह गए। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 9 लाशें निकाली हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद लापता हैं। वाक़ा उस वक्त पेश आया जब खानदान के अफराद दरिया किनारे नाश्ता कर रहे थे और अचानक पानी की सतह बुलंद हो गई। जिला इंतजामिया ने पहले ही दरिया के करीब जाने पर पाबंदी लगा रखी थी, मगर हिदायत पर अमल न करने का अफसोसनाक नतीजा सामने आया। इसराइली अखबार के मुताबिक वजीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गजा में जारी जंग को 2 हफ्तों के अंदर खत्म करने पर उसूली इत्तिफाक कर लिया है। मुआहिदा कई शराइत से मशरूत है, जिनमें गजा में मौजूद तमाम 50 यरगमालियों की रिहाई और हमास क़ियादत की जलावतनी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के बाद गजा का इंतजाम मिस्र, इमारात समेत 4 अरब ममालिक संभालेंगे, जबकि बाज गजा बाशिंदों को दीगर ममालिक में पनाह दी जाएगी। हमास ने ताहाल मुआहिदे पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। जापानी हुकाम ने जुमा के रोज एक शख्स को फांसी दे दी, जिसे 2017 में 9 अफराद के बेहिमाना कत्ल का मुजरिम करार दिया गया था। उसके घर से लाशों के आज़ा पॉलरू में बरामद हुए थे, जिन्हें बलियों की रेत में छुपाया गया था ताकि बदबू न आए। 34 साला शीरा ऐशी ने 2 माह के दौरान 8 ख्वातीन और 1 मर्द को कत्ल किया था। ये जापान की हालिया बरसों की पहली सरकारी फांसी है, जिसने पूरे मुल्क को झंझोर कर रख दिया था। वजीर इंसाफ ने वाक़े को नाकाबिल तसव्वुर होलनाकी करार दिया।
تھائی لینڈ میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا ہے، جہاں ہزاروں مظاہرین نے دارالحکومت بینکاک میں وزیر اعظم کے استعفی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ احتجاج کی وجہ ایک لیکڈ فون کال بنی جس میں وزیر اعظم کی سابق کمبوڈیائی وزیر اعظم ہن سین سے خفیہ بات چیت سامنے آئی۔ یہ کال ایسے وقت میں منظر عام پر آئی جب تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان 28 مئی کو سرحدی جھڑپ میں ایک کمبوڈیائی فوجی ہلاک ہو گیا تھا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے سرحدی تنازع اور قومی سلامتی کے معاملے پر شفافیت اور قیادت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ سیاسی بحران اب وزیر اعظم کی برطرفی یا ممکنہ استعفے کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ اپوزیشن اور عوامی دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور دوستوں، آخر پر یہ خبر کہ سری لنکا کی سپریم کورٹ نے 27 جون کو ایک اہم فیصلے میں حکومت کو شمالی علاقوں میں زمینوں پر قبضے سے روک دیا۔ یہ علاقے وہ ہیں جو تامل علیحدگی پسند جنگ کے دوران بدترین تباہی کا شکار ہوئے تھے، اور جہاں اب بھی کئی تامل خاندان اپنے آبائی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ کئی تامل اقلیتیں جنگ، بے دخلی اور 2004 کے سونامی کے دوران اپنی زمینوں کے قانونی کاغذات کھو چکی ہیں، اور ایسے حالات میں حکومتی زمین حاصل کرنے کی کارروائی ناانصافی ہوگی۔ یہ فیصلہ انسانی حقوق کے لیے ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے اور تامل اقلیتوں کے لیے دیرینہ انصاف کی امید بحال کر رہا ہے۔ تو دوستو، آج کی دنیا میں اتنا ہی۔